राधे राधे दोस्तों, मैं रेशु एक नई कहानी लेकर आई हूँ। जूही की ननंद ममता की शादी थी और इस वक्त घर के हालात अच्छे नहीं थे। बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने की वजह से जूही के ससुराल में बहुत परेशानियां आ गई थी और इस समय शादी का भी मुहूर्त था। जूही ने अपनी माँ को फ़ोन किया और बोली, मम्मी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनिल ममता की शादी में देने के लिए मेरे गहने मांग रहे हैं, क्या करूं? अगर मैंने सारे गहने दे दिए तो फिर मैं क्या पहनूंगी शादी में? बनता नहीं, बाद में बन पाए या नहीं, क्या करूं मम्मी? मम्मी बिल्कुल मत देना, उनका बिजनेस घाटे में चल रहा है तो इसमें तेरा क्या दोष, वो खुद इंतजाम करें। और तेरी सास के पास भी तो गहने हैं, वो क्यों नहीं दे देती अपनी बेटी को? वो खुद सोचें, तेरे गहने के पीछे क्यों पड़े हैं? जूही, मम्मी जी के गहने तो पहले ही लोगों का कर्ज देने के लिए बेचने पड़े। मम्मी जी के पास अब कुछ नहीं बचा है, वो बेचारी पहले ही सब दे चुकी हैं। तो क्या हुआ, लेकिन तू बिल्कुल मना कर दे। ननंद की शादी के लिए तू अपने गहने क्यों देगी? तेरे सास ससुर और दामाद जी अपने आप इंतजाम करेंगे, तो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ जाना। तेरे पापा ने कितनी मेहनत और प्यार से तेरे लिए वो गहने बनवाए थे, तेरे अलावा किसी और का हक नहीं है उन गहनों पर, समझी? अकल से काम ले, वो तेरे आने वाले वक्त के लिए हैं, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। जूही को अपनी मम्मी से बात करके सुकून हुआ और वो सोचने लगी, मम्मी सही कह रही हैं, मैं क्यों अपने गहने दूं? वो उन लोगों की बेटी है, वो लोग इंतजाम करें। पीछे नाश्ते को बुलाने आई बहू नैना ने सास और ननद की फोन पर हो रही सारी बात सुन ली। नैना को बहुत बुरा लगा अपनी सास की बात सुनकर। नैना बहुत सुलझी और समझदार थी। कई बार उसने अपनी सासू माँ को बातों बातों में समझाया भी था कि वो जूही के घर के मामलों में दखलंदाजी न करें, पर उसकी सास की आंखों में अपनी बेटी के प्यार की पट्टी पड़ी थी। लेकिन आज नैना ने सोच लिया था कि मम्मी जी को समझाना पड़ेगा। माना बेटी से मोह रखना अच्छी बात है, पर उसके घर के मामलों में दखल देना अपनी ही बेटी की गृहस्थी बिगाड़ने का काम ही है। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी के घर तोड़ने का कारण मम्मी जी बने। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और रिलैक्स हो अपने काम में लग गई। शाम के समय नैना सभी के लिए चाय बनाकर लाई। पापा जी, मम्मी जी और अपने पति विवेक से बोली, आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। मम्मी जी, पापा जी, मेरे भाई का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, बहुत घाटा हो गया। पापा भी रिटायर हो गए हैं, जो पैसे उनके पास थे मेरी शादी में लगा दिए थे, इसलिए वो भी भैया की मदद नहीं कर सकते। उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। क्या मैं अपने मायके से मिले गहने उन्हें दे सकती हूँ? समय आने पर वो मुझे लौटा देंगे, अभी वो उन्हें गिरवी रखकर अपना बिजनेस बचा सकते हैं। मैं चाहती तो चोरी से ये काम कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा अपने बड़ों की राय लेना जरूरी है, तो आपसे पूछने आ गई। तुम्हें अपने गहने देने की क्या जरूरत है? तुम्हारी भाभी भी तो अपने गहने दे सकती हैं। आखिर मुसीबत में घर की बहू काम नहीं आ सकती तो शादी करने का क्या फायदा? आंखें दिखाती हुई नैना की सास बोली। जब नैना ने सास के मुंह से ये बात सुनी तो उसने कहा, मम्मी जी, जो बात मैं आपको समझाना चाह रही थी वो तो आपने खुद ही कह दी। आज मैं अपने माता पिता द्वारा दिए गए गहने से भैया की मदद करना चाहती हूँ, तो आप मुझे उलाहना दे रही हैं कि उसकी पत्नी को ये काम करना चाहिए। वो गहने भी उन्हें उनके मायके वालों ने दिए होंगे, तो जब मेरी भाभी अपने गहने को पति के बिजनेस के लिए दे सकती हैं, तो नंदोई जी को अपनी इज्जत बचाने के लिए बहन की शादी में दीदी के गहने क्यों नहीं दे सकते? सबके लिए आपकी सोच अलग अलग क्यों है? बिजनेस में घाटा हो रहा है और उनकी बहन की शादी करना भी जरूरी है, जो पहले से ही तय थी। तो ऐसे में दीदी अपने गहने अपने पति की मुसीबत में
दे देंगी तो क्या गलत करेंगी। माना उन गहनों पर दीदी का हक है, लेकिन जब वो गहने उनके पति के काम नहीं आ सकते तो उन गहनों का क्या मतलब। दीदी के सास ससुर और भाई साहब ने दीदी के लिए कभी कोई कमी नहीं की। जब भाई साहब का बिजनेस अच्छा चल रहा था तो उन्होंने दीदी की हर इच्छा पूरी की। मम्मी जी, जब खुशियों पर सबका साझा हक तो मुसीबत में क्यों नहीं। लेकिन वो गहने उसके भविष्य के लिए हैं। हमने बहुत ही प्यार से गहने बनवाकर अपनी बेटी के लिए दिए हैं। माँ, गहनों से ज़्यादा इंसान की अहमियत होनी चाहिए। जब सब कुछ सही रहा तो गहने फिर बन जाएंगे। माँ, नैना सही तो बोल रही है, गहने तो फिर बन जाएंगे। अभी जीजा जी को दीदी के साथ और सहयोग की ज़रूरत है। विवेक बोला, अगर कल ऐसा कुछ मेरे साथ हो और नैना मेरी मदद करने से मना कर दे तो आपको कैसा लगेगा। हाँ, मैं ही तो बुरी हूँ, तुम सब अच्छे हो। तुम्हें भी कोई शिकायत है तो बोल दो। नाराजगी से नैना की सास अपने पति किशन जी को देखते हुए बोली, शिकायत तो बहुत है जो मैंने कभी कही ही नहीं। सोचा समय के साथ तुम समझोगी, लेकिन तुमने अपने दिल दिमाग पर नासमझी की पट्टी बांधी हुई है और जब बहू समझा रही है तो उसी पर गुस्सा हो रही हो। बहू तो भले की बात कह रही है। एक बात बताओ, आज अगर मुझ पर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम क्या करोगी। क्या पीछे हट जाओगी। क्या मेरी मुसीबत से ज़्यादा तुम्हें अपने गहने प्यारे होंगे। जो पट्टी तुम बेटी को पढ़ा रही हो उससे उसका घर बर्बाद हो सकता है। कभी सोचा है तुमने। नैना की सास सोच में पड़ गई। सोचने लगी, सही तो कह रहे हैं सब। अपनी बेवकूफ़ी से मैं अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर रही थी, उसे गलत शिक्षा दे रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। सच में मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, पर अब नहीं। अब मैं बेटी के ससुराल में दखलंदाजी नहीं करूँगी, न ही उसे गलत शिक्षा दूँगी। आपने हमेशा मेरी नासमझी और जिद को अनदेखा कर अपने प्यार को कभी कम नहीं होने दिया। आज भी मेरी गलती माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहते हुए रज्जू नैना के सिर पर हाथ रखा। ऐसी बहू हो तो हर घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। दोस्तों, माँ को कभी भी अपनी बेटी के ससुराल में दखल नहीं देना चाहिए, बल्कि परिवार का मतलब ही यही होता है। वक्त आने पर हम परिवार की मदद करें, ना कि पीछे हटें। पैसे गहनों का क्या है, ये तो आनी जानी होती है। सब कुछ सही रहा तो पैसे गहने दोबारा बन जाएंगे। इसीलिए रिश्तों को अहमियत दें, ना कि चीज़ों को। और अपने घर की छोटी छोटी बातें अपने मायके में ना करें, इससे बस रिश्ते खराब होते हैं और कुछ नहीं। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।